आपके शहर में, आपके घर में आप और आपके परिवार के दुश्मन बेखौफ घूम रहे हैं। इसके लिए आप और वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो अपने घर के अंदर और बाहर के हालातों से लापरवाह रहते। इसी लापरवाही और बेख्याली की वजह से वो खतरनाक दुश्मन अपनी गैंग का विस्तार करते हैं और एक दिन आप और आपके परिवार के ऊपर धावा बोल देते हैं। और इस धावे का अंजाम होता है आपकी जान और माल का नुकसान। याद रखिए, आपको ही अपने इन जानी दुश्मनों को मिटाना होगा, क्योंकि आपकी मदद के लिए ना तो कोई पुलिस आएगी और ना ही कोई कानून। इसलिए वक्त रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके ये जानी दुश्मन कभी भी मौत का बिगुल बजा देंगे। सावधान? व्हाट? ओह माय गॉड। ओके। अभी अभी खबर मिली है कि पास के इलाके में रहने वाले मिस्टर शर्मा के घर पर उनके दुश्मनों ने धावा बोल दिया। हैरानी की बात यह है कि मिस्टर शर्मा जैसे सुलझे हुए और खुश मिजाज इंसान का भी कोई दुश्मन हो सकता है। आइए चलकर देखते हैं कि उनका दुश्मन है कौन। क्या बताएं आपको, 3 दिन पहले रात को हम लोग खा पी के सोए थे कि अचानक रात को मेरी बेटी बबली को ना ठंड लगने लगी, बहुत ज़ोर से। ये कांप रही थी बिल्कुल। तब तक हम लोगों ने घर में जो कंबल उम्बल था लाके इसको उड़ाया। इसका बदन देखा तो बिल्कुल तप रहा था, बहुत तेज़ बुखार। इसकी मम्मी ने कहा कि देखो बुखार की दवा रखी है, शायद बुखार की दवा उसको पिलाई। कुछ देर के लिए थोड़ा सा बुखार कम हुआ, लेकिन फिर वही तेज़ बुखार, वैसी ही ठंड और उसको कमजोरी लगने लगी। हम लोगों ने तंग आकर के फिर डॉक्टर साहब को बुलाया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सिम्टम्स बता रहे हैं कि मलेरिया हुआ है। जी हां, मलेरिया। मलेरिया वैसे तो एक आम बीमारी है, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकती है। सभी जानते हैं कि यह मच्छरों के काटने से होती है, यानी एक मच्छर आदमी की जान भी ले सकता है। तो इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए और मेडिकल महामंत्र की शरण में जाइए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लगी आग बुझाने से बेहतर है कि आग लगने से बचाना। किसी भी बीमारी से बचने के लिए उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसी जानकारी के लिए आइए हम आपको अपने एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं। मलेरिया एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ये मच्छरों के काटने से होता है। सपोज कीजिए कि कोई मलेरिया का पेशेंट है, उसको कोई एक मच्छर काटा, तो मलेरिया का जो जर्म्स होता है, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो मच्छर के पेट में जाता है और वहाँ पर दैट मल्टीप्लाइज एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोजोइट। वो फिर जो इन्फेक्टेड मच्छर होता है वो किसी नॉर्मल आदमी को काटता है, तो वो स्पोरोजोइट गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करके वो ब्लड में और लीवर में जा करके दैट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स।
मलेरिया का जो मेन लक्षण होता है वो हाई फीवर, जिसको तेज बुखार बोलते हैं, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ चिल, मीन्स कि ठंडी के साथ आता है बुखार। हाई फीवर ठंडी के साथ, उसमें कपकपाहट होती है, पेशेंट को उसमें कंबल लेना पड़ता है, कंबल से अपने को ढकना पड़ता है, इतना तेज़ बुखार आता है। और बुखार उतरते के साथ उसको ज़ोरों का पसीना आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्वेटिंग। उसके बाद बुखार डाउन हो जाता है। और ये बुखार इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट मीन्स कि इंटरवल पे आता है। सपोज़ कीजिए आज बुखार आया, फिर 8 घंटा के बाद भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, और नहीं तो नेक्स्ट डे भी आ सकता है, थर्ड डे भी आ सकता है। मलेरिया के एग्जामिनेशन के दौरान जब मरीज को जो है ठंड देके बुखार आता है, उस समय उसका ब्लड का टेस्टिंग किया जाता है। वो जो मलेरिया के कीड़े होते हैं, उनको पैरासाइट बोला जाता है, उनको ब्लड में देखा जाता है। अगर वो दिख जाते हैं तो मलेरिया का कंफर्म हो जाता है। मलेरिया 4 प्रकार का होता है। एक वाइवेक्स होता है, एक ओवेल होता है, एक मलेरी होता है, और एक जो 4th वेराइटी होता है, इट्स वेरी डेडली, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये जानलेवा बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी दिमाग में बुखार चढ़ता है, जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। और उसमें दूसरा वेराइटी जो होता है, दैट इज़ ब्लैक वाटर फीवर। उसमें सारे बदन का खून टूट जाता है और पेशेंट का जान जाता है। इनमें से इंडिया में कॉमन जो है वाइवेक्स और फाल्सीपेरम है। जब अभी जो है रिसेंटली फाल्सीपेरम, जिसको ब्रेन मलेरिया भी बोला जाता है, काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और इसके काफ़ी केसेस मिल रहे हैं। आग लगने के बाद कुआं खोदने की कहावत भी हमारे मुल्क की है और आदत भी। अनपढ़ गवारों को तो जाने दीजिए, पढ़े लिखे सो कॉल्ड जागरूक शहरी भी अपनी आंखों पर लापरवाही की पट्टी बांधे हुए, और इस हकीकत का पर्दाफाश किया हमारी सावधान की खुफिया टीम ने। टीम जब अपने मिशन पर पहुंची तो उसने पाया कि मलेरिया से प्रभावित इलाकों में गंदगी ने अपना डेरा बना लिया है। घर के आसपास कीचड़ और गंदे पानी में मच्छरों ने अपना बसेरा कर दिया है। अंडे दे दिए, लार्वा तैर रहे हैं। आप अपने रेजिडेंशियल इलाके को इस तरीके से क्यों रखते हैं? हमारी खुफिया टीम के मुताबिक लोगों में लापरवाही ज्यादा है और जागरूकता की कमी है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार पर है, तो जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। स्वास्थ्य विभाग भगवान या भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो मलेरिया का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ताज्जुब की बात तो यह है कि पौष और साफ सुथरे इलाकों में भी मलेरिया ने अपना आतंक फैला रखा है। तो आइए चलकर देखते हैं अपनी खुफिया टीम के जरिए कि इन इलाकों में मलेरिया की वजह क्या है।
क्या शानदार घर है। ओ, तो ये है मच्छरों के बंकर। सावधान, मच्छरों के बंकर आपके घर में भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्लांटेशन का शौक है तो उसका पानी बदलते रहिए। अगर कूलर की ठंडी हवा का आनंद लेना चाहते हैं तो उसमें जमा पानी को बदलने की थोड़ी जहमत उठाइए, वरना आपके घर की खुशियों पर मलेरिया की नजर लग जाएगी। तो आइए, मलेरिया से बचाव के लिए एक बार फिर हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इसमें बचाव दो तरीके से करते हैं। एक तो प्रिवेंट करते हैं कि मच्छर नहीं काटे हम लोगों को, मतलब मलेरिया हो ही नहीं। और एक दूसरा कि जब मलेरिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट। तो मलेरिया नहीं होने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि घर को क्लीन रखें आप। जो घर के चारों तरफ जो गड्ढे हैं जिसमें पानी स्टैग्नेंट वाटर है या काऊ डंग है, गोबर होते हैं जो गाय के, उनको क्लीन रखना है, सफाई पर ध्यान देना है सबसे पहला चीज़। दूसरा, मच्छर घर में नहीं एंट्री हो उसके लिए हम लोग को दरवाजे या खिड़कियां पर ये मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए। सोने वक्त हम लोगों को मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात कि कभी अगर मॉस्किटो नेट नहीं है आपके पास या आपको नींद नहीं आती है उसमें, तो आप आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट्स टैबलेट्स आते हैं और या कॉइल्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हो आप। मलेरिया क्योर होने के लिए अगर सपोज किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया, उसके लिए मेडिसिन आते हैं, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, जैसे क्लोरोक्विन फॉस्फेट का टैबलेट भी आता है, इंजेक्शंस भी आता है। प्लस अगर क्लोरोक्विन से नहीं ठीक हो रहा है तो दो तीन और जैसे कि क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट मेडिसिन होते हैं, लाइक फल्सिगो होता है, क्विनीन टैबलेट होता है, क्विनीन का इंजेक्शंस होता है। ये सब अपने आप पास के किसी चिकित्सक से, अच्छे फिजिशियन को दिखा करके आप उनसे एडवाइस लेकर के ले सकते हो। इससे पहले कि आप और आपके परिवार पर मलेरिया का हमला हो, आप अपने डिफेंस को मजबूत कीजिए ताकि कोई भी मच्छर आपको छू भी ना पाए। क्या आप जानते हैं कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता? मलेरिया सिर्फ मादा एनोफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है। एनोफ्लीज जाति का नर मच्छर इस मामले में बिल्कुल निर्दोष होता है। और आज के बाद किसी भी फीमेल को कमजोर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। और अब आज का प्रिस्क्रिप्शन। नंबर 1, अपने घर के अंदर और बाहर पानी को ज्यादा दिनों तक जमा ना होने दें। साफ सफाई का खास ख्याल रखें। नंबर 2, मॉस्किटो कॉइल्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करें। नंबर 3, किसी भी बुखार को मामूली बुखार समझकर खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जान है तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ। सावधान।